हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हैं विशिष्ट शिक्षक और आप लोग हैं ऊहापोह में कि कौन होंगे सबसे सीनियर, तो इसको लेकर के अब सीनियरिटी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और एसीएस एस सिद्धार्थ ने अगर बात करेगा तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि कौन से विशिष्ट शिक्षक सबसे सीनियर होंगे और उनका जो है वरीयता क्रम क्या होगा, ये यहाँ पे निर्धारित कर दिया जा चुका है। और यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जो बीपीएससी से बाहर शिक्षक हैं उनकी अपेक्षा विशिष्ट शिक्षकों को कितना अधिक वेतन मिलने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि आप लोगों के लिए नियमावली में क्या प्रावधान है और कौन सबसे अधिक सीनियर होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यह जो आप देख रहे हैं ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना है जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है। इसके नियम 7 में आप लोग का डिटेल्स दिया गया है कि आप लोगों में सबसे वरीय कौन होगा और किनको जो है यहाँ पे वरीयता का लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधे चलेंगे नियम 7 की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियम 7 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है वरीयता का क्रम क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 7.1 को देखते हैं। तो जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं, 6 to 8 के टीचर हैं, 9 10th के टीचर हैं या 11 12th के टीचर हैं, इसमें जो वरीयता का जो क्रम होगा वो सबसे नीचे होंगे 1 to 5 वाले, उनसे ऊपर होंगे 6 to 8 वाले, उनसे ऊपर होंगे 9 10th वाले और सबसे सीनियर यहाँ पे अगर बात करिएगा तो 11 12th वाले। ये यहाँ पर वरीयता का क्रम है। भले ही इसमें अगर 1 to 5 के आप हैं शिक्षक और आपकी बहाली भले ही पहले हुई है, लेकिन 6 to 8 वाले जिनकी बहाली बाद में हुई है फिर भी वो जो है आपसे सीनियर होंगे, ये यहाँ पर क्लियर है। उसी तरह से 6 to 8 में आप हैं और 9 10th में कोई शिक्षक आपसे बाद में बहाल हुआ है, आप फिर भी जो है वो आपसे सीनियर होगा। वहीं 11 12th की बात करिएगा तो 11 12th के अगर शिक्षक बाद में भी बहाल हुए हैं 9 10th के शिक्षक से वो वरीय होंगे, ये यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो यहाँ पर देख सकते हैं 7.2 को अगर देखिएगा तो यहाँ पर है विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला जो चीज़ है वो है यहाँ पर स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी कि जो सबसे पहला जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप प्रशिक्षित पहले हुए हैं तो आपको जो है यहाँ पे सीनियर माना जाएगा, भले ही आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बाद में हुई हो। ठीक है, इसको आप लोग स्पष्ट कर लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई शिक्षक है जो कि 2006 में बहाल है, यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं, और ये ट्रेंड बहाल हुए थे 2006 में ही, ये जो है ट्रेंड थे। और कोई शिक्षक जो कि उस समय नियोजित शिक्षक के तौर पर बहाल हुआ था और उनकी जो ट्रेनिंग है वो 2009 में यहाँ पे 2009 में जो है उनका ट्रेनिंग पूरा होता है और इनकी जो बहाली हुई है 2000 मान लेते हैं 3 में। ठीक है, तो ये जो 2006 वाले होंगे जिनका जो ट्रेनिंग डेट 2006 का है ये आपसे सीनियर हो जाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट है। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से आपका सीनियरिटी का जो क्रम होगा वो आपके आप जो ट्रेनिंग डेट है उसके हिसाब से यहाँ पे तय होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। तीसरा जो चीज़ देखेंगे कि जहाँ दो शिक्षक उपर्युक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, एक ही तिथि पहले ख नंबर देख लेते हैं। जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मानदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उनका जो जन्म तिथि होगा उसके अनुसार यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। यहाँ पे जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी आप सपोज कि मान लेते हैं कि किसी का जो है 1/6/2009 को जो है ट्रेनिंग हुआ, ठीक है, दूसरे भी शिक्षक उसी विद्यालय में हैं या फिर 1/7/2009 को उनका भी ट्रेनिंग हुआ है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, इन दोनों में जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, किनका डेट ऑफ बर्थ अधिक, जिनका भी अधिक उम्र होगा उनको यहाँ पे सीनियर मान लिया जाएगा। तीसरा है कि जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मानदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं
तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि दोनों का ट्रेनिंग डेट सेम है और साथ ही साथ दोनों का अगर बात करिएगा डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो उनका जो है नाम होगा ABCD के अल्फ़ाबेट के अनुसार, वो उसके अनुसार यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उससे सीनियरिटी जूनियरिटी पता चलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं किसी का अगर नाम A से है तो वो यहाँ पे सीनियर हो जाएंगे B वाले के अपेक्षा। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पष्ट है। उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे घ नंबर में, तो घ नंबर में क्या स्पष्ट किया गया है। घ नंबर में आप लोग को बताया गया है कि उपर्युक्त मानदंड में फिट नहीं होने वाले, यानी कि किसी भी तरीके से ये जो नियम बताया गया, अगर इसमें कोई भी शिक्षक फिट नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा अलग से लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा बहुत ही स्पेसिफिक मामला होगा जो कि यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि कौन कैसे सीनियर होगा। जैसे मान लेते हैं जो 1 to 5 वाले शिक्षक हैं वो सबसे निचले पायदान पर है, भले उनकी बहाली कभी भी हुई हो, 2003 में हुई हो, 4 में हुई हो, 5 में हुई हो, 6 में हुई हो, 7 में, 8 में, इस तरह से। और साथ ही साथ कोई 6 to 8 का टीचर है जिसकी बहाली भले ही 2022 में हुई है, लेकिन वो जो 2022 वाला शिक्षक है वो यहाँ पे सीनियर होगा किसके अपेक्षा, तो 2003 में जो 1 to 5 में बहाल हुए हैं वैसे शिक्षक से। वहीं अगर बात करिएगा एक ही क्रम में जैसे 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, 9 10th वाले, 11 12th वाले, जिनका ट्रेनिंग डेट पहले होगा वो यहाँ पे सीनियर हो जाएंगे, जिनका ट्रेनिंग डेट बाद में होगा वो यहाँ पे जूनियर हो जाएंगे, भले ही उनकी ज्वाइनिंग अलग अलग तिथि में क्यों ना हुई हो या फिर जो है आगे पीछे क्यों ना हुई हो। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा चुका है। और शिक्षकों का जो यह अगर वो दोनों तरीके से फिर से जो है यहाँ पर दोनों का टकराव हो जाता है तो वैसे स्थिति में डेट ऑफ बर्थ मायने रखेगा। जिसका जो है एज ज़्यादा होगा उसका जो है उसको सीनियर मान लिया जाएगा, और जो जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ कम होगा यानी कि उम्र कम होगा उनको जो है जूनियर माना जाएगा। ये यहाँ पर इस नियमावली में स्पष्ट है। उसके बाद उपर्युक्त उसके बाद जो है अगर मान लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया और साथ ही साथ दोनों ही शिक्षकों का अगर देखेंगे तो दोनों ही शिक्षकों का अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है और ट्रेनिंग डेट सेम है, तो वैसे स्थिति में ABCD के अनुसार अगर किसी का अल्फ़ाबेटिक अगर मैटर के हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा कि उसमें कौन सबसे किसका नाम पहले है किसका नाम बाद में है, तो जिसका नाम पहले होगा यानी अगर A से शुरू है किसी का नाम किसी का I से, तो A वाला सीनियर होगा, I वाले नहीं। वहीं अगर बात करिएगा अगर इसमें से कोई भी अन्य मानदंड में फिट नहीं बैठता है तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उसके लिए विभाग अलग से निर्णय लेगा। ये यहाँ पे इसमें स्पष्ट कर दिया जा चुका है। तो ये यहाँ पर आप लोग का वरीयता का क्रम है जो कि आप लोग के विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट तौर पर लिखा गया। और रही बात अब जो है BPSC शिक्षकों से कितना वेतन अधिक मिलेगा, तो 1 to 5 वाले शिक्षक की अगर बात करिएगा तो जो 2006 में बहाल शिक्षक है और जो BPSC से TRE 1 या TRE 2 में जो बहाल शिक्षक है उनकी अपेक्षा उनका जो वेतन होगा वो लगभग 15 से 17 हज़ार रुपया अधिक होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट है। और उसी तरह से 2022 वाले का अगर बात करेगा तो 2022 वाले का जो वेतन होगा जितना BPSC से बहाल शिक्षक है उनके ही बराबर होगा। यहाँ पर इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसी तरीके से जैसे आपका क्रम चलता हुआ आ रहा है, बेसिक पे का ही सारा खेल है। बेसिक पे आपका जितना अधिक होगा उतना अधिक आपका वेतन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।